हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है मांगलिक दोष। ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं जहां पर होता ही नहीं है और हम ज़बरदस्ती अपनी संतानों को मांगलिक बताकर उनके विवाह में बाधक बनते हैं। कहने का तात्पर्य, माता पिता स्वयं बहुत सी बार अपनी संतानों के लिए बाधक बन जाते हैं। सबसे पहले तो अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लें, उसके बाद ही मंगल का विचार करें। और यदि आप इस मंगल के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर बने रहें और मेरे पूर्व के वीडियो भी आप अवश्य देखें। मंगल अर्थात मांगलिक दोष एक ऐसा विषय बन चुका है आज के समय में कि बहुत से रिश्ते तो इसके चक्कर में टूट जाते हैं। आजकल तो समाज की पत्रिकाएं छपती है, लोग अपने बच्चों के फ़ोटो छापते हैं, उनके क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ उनकी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भी लिखते हैं, उनका पैकेज भी लिखते हैं और एक नीचे बहुत बड़े अक्षरों में लिख देते हैं मांगलिक। मांगलिक है मेरा बेटा या मेरी बेटी, मांगलिक है। और जब अगला कोई व्यक्ति जिसका लड़का या लड़की मान लीजिए मांगलिक नहीं है, वह जब भी उस रिज्यूम को देखेगा या उस डायरी को देखेगा तो आपका जो बेटा है, बेटी है, जिसके बारे में आपने मांगलिक लिखा है, उस रिश्ते को वो देखेगा ही नहीं, क्योंकि आप स्वयं पंडित बन गए, आप स्वयं ज्योतिष बन गए और आपने सारे शास्त्र समझ लिए और आपने अपनी संतान को मांगलिक लिख दिया। मान लीजिए किसी पंडित ने भी आपको एक बार कह दिया कि आपकी संतान मांगलिक है, लेकिन पूरा उस पर विचार करें, उसको 2-4 जगह दिखाएं, तभी जाकर इस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरें। बिना बात के अपनी संतानों को मांगलिक ना कहें, क्योंकि मांगलिक शब्द को वैसे बुरा मानते हैं। हालांकि मंगल जो शब्द है उसका सीधा अर्थ है शुभ, तो मंगल होना तो अपने आप में ही शुभ है। मंगल का सीधा संबंध है व्यक्ति में साहस, पराक्रम। जिस व्यक्ति में साहस है, पराक्रम है, उसका मंगल वैसे ही बढ़िया है, शुभ है। और जिसमें साहस नहीं, पराक्रम नहीं, वहाँ पर भी मंगल कमजोर स्थिति में है। लेकिन मंगल साहस है, सेनापति है, पराक्रम है, उत्तेजना है। और मंगल यदि दूषित हो जाता है तो व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेकर सारे काम करता है। मंगल युद्ध भी है, मंगल क्रोध भी है। तो ये सारी स्थितियां हैं, लेकिन कुंडली में मंगल अनेक स्थितियों में शुभ होता है। लगभग 60% 60% कुंडलियां मांगलिक होती ही नहीं है। और आप कहीं गए, केवल भावों में मंगल की स्थिति देखी और आप मांगलिक समझ लेते हैं। आजकल तो टीवी चैनल या मोबाइल के माध्यम से लोग सीख रहे हैं और फिर वे अपने बच्चों को मांगलिक मान लेते हैं, लेकिन मंगल ऐसे नहीं लगता है। कहने का तात्पर्य, मंगल दोष ऐसे नहीं लगता है। आप यहाँ पर एक कुंडली देखें, इस कुंडली में लग्न में मंगल हो, चौथे भाव में मंगल हो, सप्तम भाव में मंगल हो, अष्टम भाव में मंगल हो या 12वें भाव में मंगल हो, इन 5 स्थानों में कहीं पर भी मंगल लिखा हुआ है तो आप यह मानकर चलते हैं कि मेरा बेटा या बेटी मांगलिक है। देख लीजिए ध्यान से इन भावों को। लग्न अर्थात प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, चौथा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव, इन भावों में मंगल लिखा हुआ है तो आप यह मानकर चलते हैं कि आपका पुत्र या पुत्री मांगलिक है। लग्न में मंगल सीधा व्यक्ति को ही प्रभावित करता है, यदि बुरी स्थिति में है तो उसकी मानसिकता को प्रभावित करता है, इसलिए लग्न में व्यक्ति को मांगलिक कहते हैं। लग्न में बैठा मंगल चौथे भाव को भी देखेगा चौथी दृष्टि से, सप्तम भाव को देखेगा सप्तम दृष्टि से, अष्टम भाव को देखेगा 8वीं दृष्टि से, क्योंकि मंगल की चौथी, 7वीं, 8वीं दृष्टि होती है। चौथे भाव में मंगल बैठा है, ऐसी स्थिति में वह सप्तम को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, चौथे भाव पर भी उसका प्रभाव रहेगा। सुख का भाव है चौथा भाव, यदि मंगल खराब स्थिति में तो सुखों में कमी कर देगा। सप्तम भाव में यदि मंगल बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में वह
लग्न को देखेगा, द्वितीय भाव को देखेगा। सप्तम भाव विवाह का भाव है, वहाँ पर भी उसका बुरा असर पड़ेगा यदि बुरी स्थिति में है तभी। और आठवें भाव में यदि मंगल है, ऐसी स्थिति में वह दूसरे भाव को देखेगा सातवीं दृष्टि से, क्योंकि चौथी दृष्टि तो उसकी 11वें भाव में पड़ेगी। दूसरा भाव जो होता है कुंडली का, वह भी बड़ा सेंसिटिव भाव होता है। हालांकि कई शास्त्रों में दूसरे भाव में और पांचवें भाव में भी मंगल को अशुभ बताया है, और हालांकि होता भी है। दूसरे भाव में और पांचवें भाव में भी मंगल अशुभ होता है। लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें भाव में मंगल खराब हो ना हो, लेकिन दूसरे में तो स्पेशली होता ही है और पांचवें में भी होता है। यदि कोई महिला है तो उसकी कुंडली में पंचम में मंगल है, वह संतान के लिए भी शुभ नहीं रहता। और दूसरा भाव जहाँ पर मंगल बैठा है तो वहाँ पर भी मंगल जो है वह व्यक्ति की पारिवारिक स्थिति को, कौटुंबिक स्थिति को खराब कर देता है। धन वाली स्थिति को, जमा पूंजी को भी खराब कर देता है यदि खराब स्थिति में है। तो सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल लग्न को देखेगा, दशम को देखेगा, द्वितीय भाव को देखेगा, लेकिन लग्न पर दृष्टि है। अष्टम भाव का मंगल 11वें भाव को देखेगा, दूसरे भाव को देखेगा, लेकिन अष्टम पर ही उसका विशेष प्रभाव होगा। यदि 12वें भाव में मंगल बैठा हुआ है तो वह केवल 7वें भाव पर दृष्टि रखेगा यदि भाव की दृष्टि से ही देखें तो। अन्यथा वह तीसरे भाव को भी देखेगा, छठे भाव को भी देखेगा। तो 7वें भाव को जो मंगल देखता है वह स्थिति है। तो लग्न वाला जो मंगल है वह तो चौथे को भी देखेगा, 7वें को भी देखेगा, 8वें को भी देखेगा। अब आज जो स्थिति बता रहा हूं उसको ध्यान से समझें। सबसे पहले तो यह देखें कि किसी ने आपको कुंडली भेजी और उसमें आपने यह देख लिया कि लग्न में मंगल है, चौथे में मंगल है, 7वें में मंगल है, 8वें में मंगल है, 12वें में मंगल है। ऐसी स्थिति में आपने यह समझ लिया कि वह तो मांगलिक है, लेकिन यह गलत तथ्य है। मंगल दोष ऐसे नहीं लगता है। मंगल दोष में आज जो मैं आपको विषय बताने जा रहा हूं, इसमें आप देखें कि लग्न में 1, 8 और 10 नंबर अंक पर, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, लग्न में 1 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर पर मंगल बैठा है तो व्यक्ति मांगलिक नहीं कहलाएगा। चौथे भाव में भी यदि मंगल 1, 8 और 10 नंबर अंक पर बैठा है तो मांगलिक नहीं कहलाएगा। सप्तम भाव में भी यदि मंगल 1, 8 या 10 नंबर, इन तीनों में से किसी अंक पर बैठा हुआ है तो मांगलिक नहीं कहलाएगा। अष्टम भाव में भी यदि मंगल 1, 8, 10 में से किसी अंक पर बैठा हुआ है तब भी व्यक्ति मांगलिक नहीं कहलाएगा। और 12वें भाव में भी यदि मंगल 1 या 8 या 10 इन तीनों में से किसी एक अंक पर बैठा हुआ है तो व्यक्ति मांगलिक नहीं कहलाएगा। अब आपने यह समझ लिया कि ये तो मंगल की स्वयं की राशियां हैं। मेष राशि और वृश्चिक राशि तो मंगल की खुद की ही राशि है, तो यहाँ पर तो वैसे भी मंगल शुभ फल देगा। बहुत से जानकार हैं, इस बात को समझते हैं, लेकिन बहुत से लोग समझते नहीं। वे यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है तो मांगलिक मान लेते हैं। मकर राशि अर्थात 10 नंबर अंक पर इन भावों में कहीं पर मंगल बैठा हो तो व्यक्ति वैसे भी मांगलिक नहीं होता, क्योंकि उच्च का मंगल होता है। लेकिन एक बात समझ ले, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात, ये परिहार वाक्य है। यहाँ पर शास्त्र में लिखा है कि मंगल यदि स्वराशि या उच्च राशि पर हो तो व्यक्ति मांगलिक नहीं होता है। लेकिन एक बात जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए, सप्तम भाव जो होता है वह बहुत ही सेंसिटिव भाव होता है। वहाँ पर मंगल 1 पर हो, 8 पर हो, चाहे 10 पर हो, इन तीनों में से किसी भी अंक पर हो, ऐसी स्थिति में भी वह समस्या दे सकता है। और अष्टम भाव में भी मंगल यदि 1 नंबर पर बैठा हो अर्थात मेष राशि पर हो तब भी समस्या दे सकता है। तो सबसे पहली बात, लग्न में मंगल बैठा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। चौथे भाव में मंगल बैठा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 12वें भाव में मंगल है तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 7वें भाव में मंगल है, 8वें भाव में मंगल है, उस स्थिति को अच्छी तरह से समझना होता है, बिना सोचे समझे। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि 1, 8, 10 लिखा हुआ है, ऐसा पुस्तकों में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर
जो मैंने स्थिति बताई, लग्न में, चतुर्थ में और 12वें भाव में 1, 8, 10 नंबर अंक पर मंगल बैठा है, कोई समस्या वाली बात नहीं। लेकिन यदि मंगल 7वें भाव में और 8वें भाव में है तो वहाँ पर स्थिति का पूरा जायजा लेना होता है। बहुत सी बार हमने देखा है कि मंगल अपनी राशि पर बैठकर भी सप्तम भाव में नुकसान पहुंचा देता है। अष्टम भाव में भी यदि मेष राशि पर मंगल बैठा हुआ तो नुकसान पहुंचा देता है। तो इस स्थिति को भी समझना होता है। लग्न में शुक्र बहुत बलवान स्थिति में बैठा हुआ है या गुरु बहुत बलवान स्थिति में शुभ राशि पर बैठा हुआ, ऐसी स्थिति में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें भाव में कहीं पर भी बैठा हो, मांगलिक दोष उस गुरु और शुक्र की वजह से समाप्त हो जाता है। चाहे अकेला शुक्र लग्न में बैठा हो, चाहे अकेला गुरु लग्न में बैठा हो, बलवान स्थिति में होना चाहिए, अस्त स्थिति में नहीं होना चाहिए। तो इस बात को भी आप जरूर ध्यान लगाएं। और इसके अलावा भी ऐसे 50 योग हैं जिनसे व्यक्ति मांगलिक कहलाता ही नहीं है। हम जबरदस्ती उसे मांगलिक कह देते हैं और फिर धीरे धीरे हम स्वयं उसके विवाह में बाधक बन जाते हैं। तो सबसे पहला काम तो यह है कि आप किसी भी पत्रिका में अपनी संतान के बारे में यह शब्द ना लिखें कि आपकी संतान मांगलिक है। इसका निर्णय लेना ज्योतिष का काम है। एक ज्योतिषी ही बता सकता है कि वास्तव में यह मांगलिक स्थिति है या नहीं। लेकिन एक बात जरूर समझें, मित्र राशि पर हो, अच्छी से अच्छी स्थिति में हो, सप्तम और अष्टम में मंगल है तो यह स्थिति थोड़ी सोचनीय होती अवश्य है। ऐसी स्थिति में हमने अच्छी स्थिति में बैठा हुआ मंगल भी नुकसान देने वाला देखा है। लेकिन लग्न में, चौथे भाव में, 12वें भाव में मंगल उतना नुकसान नहीं देता है। यदि अपनी स्वराशि पर हो, उच्च की राशि हो, मित्र की राशि पर बैठा हो तो वहाँ पर स्थितियाँ सामान्य ही रहती है। 12वां भाव खर्च का है, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च बढ़ जाएगा। लग्न में अगर मंगल बुरी स्थिति में है तब देखना पड़ेगा, लेकिन स्वराशि पर है, उच्च की राशि पर है तो व्यक्ति को बहुत अच्छी प्रतिष्ठा, मान सम्मान और पद मिलता है। यदि लग्न में कर्क राशि का नीच का मंगल है तब भी व्यक्ति को मान सम्मान, प्रतिष्ठा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर लग्न ऐसी स्थिति में दशम का स्वामी होता है। मेष राशि दशम भाव में होती है और लग्न में जैसे ही मंगल बैठेगा, नीच का हो, तब भी उसे अच्छा लाभ मिलेगा। यदि मंगल की दशा आती है तो व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर जाएगा। तो ये सारी जानकारी आप ध्यान में रखें और बिना सोचे समझे किसी भी व्यक्ति को मांगलिक ना बताएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।